कुरुक्षेत्र की महाभारत पूरे जोश पर थी। हवा में धूल और दुख की गंध भरी थी और उसमें शंखों और योद्धाओं की चीखें गूंज रही थीं। महान गुरु द्रोणाचार्य के गिरने के बाद कौरव सेना बिना कप्तान के जहाज जैसी थी, निराशा के सागर में खोई हुई। दुर्योधन, जिसकी आंखें दुख और गुस्से से भरी थीं, जानता था कि उसे अपनी सेना को लीड करने के लिए एक हीरो की जरूरत है। उसने अपने सबसे प्यारे दोस्त की तरफ देखा, वह योद्धा जिसे वह अर्जुन के बराबर अगर उससे बेहतर नहीं तो मानता था। उसने कर्ण की तरफ देखा, सूर्यादेव के बेटे कर्ण की तरफ। बड़े समारोह और उम्मीद के साथ दुर्योधन ने कर्ण को नया सेनापति बनाया। कर्ण ने भारी मन से लेकिन दृढ़ भावना के साथ जिम्मेदारी स्वीकार की। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार किया था, अपने कसम खाए दुश्मन अर्जुन के खिलाफ अपनी कीमत साबित करने का मौका। कौरव सैनिक नई ऊर्जा के साथ गरजे। उन्होंने कर्ण में आशा की किरण देखी, एक शक्तिशाली योद्धा जिसके पास दिव्य हथियार थे और तीरंदाजी में बेजोड़ कौशल था। कर्ण ने दुर्योधन से वादा किया कि वह अर्जुन को हराए बिना युद्ध के मैदान से वापस नहीं आएगा। उसका दिल भावनाओं का तूफान था, अपने दोस्त के प्रति वफादारी, पांडवों के साथ गहरी दुश्मनी और अपने जन्म का सीक्रेट नॉलेज, एक सीक्रेट जो उसे उन दुश्मनों से जोड़ता था जिन्हें वह खत्म करना चाहता था। जैसे ही कर्ण ने युद्ध की तैयारी की, उसने एक मुश्किल फैसला लिया। उसके पास वासावी शक्ति नाम का एक दिव्य तीर था, एक हथियार जो उसे खुद इंद्र ने दिया था। यह हथियार अचूक था और किसी को भी मार सकता था, लेकिन इसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। हालांकि भयानक घटोत्कच, भीम का बेटा कौरव, सेना में तबाही मचा रहा था और अपने सैनिकों को निश्चित मौत से बचाने के लिए कर्ण को उस पर दिव्य तीर का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब अर्जुन का सामना करते हुए उसे केवल अपने कौशल और अपने दूसरे अस्त्राओं की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ा, यह जानते हुए कि उसका अल्टीमेट हथियार हमेशा के लिए चला गया था। युद्ध के 17वें दिन के लिए युद्ध का मैदान तैयार था। कर्ण अपने शानदार रथ पर चढ़ा। उसका सुनहरा कवच खुद सूरज की तरह चमक रहा था। उसका सारथी शल्य था, मद्र का राजा और पांडवों का मामा, जिसे कौरवों के लिए लड़ने के लिए धोखा दिया गया था। शल्य को कर्ण पसंद नहीं था और वह लगातार उसे अपमानित करता रहता था। उसे हतोत्साहित करने वाले शब्दों से उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश करता था। इसके बावजूद कर्ण ने अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखा। उसने अपना शंख बजाया और उसकी आवाज ने स्वर्ग को भी चुनौती दी। दूसरी तरफ कृष्ण द्वारा निर्देशित अर्जुन ने कॉल सुना और अपना रथ तैयार किया। उसका गंडीवा धनुष उसके हाथ में तैयार था। अंतिम, लंबे समय से प्रतीक्षित द्वंद्व शुरू होने वाला था। जिस पल दो महान योद्धा आमने सामने आए, दुनिया ने अपनी सांस रोक ली। आसमान गहरा गया, जैसे देवता खुद इस महाकाव्य के टकराव को देखने के लिए इकट्ठा हो गए हों। कर्ण अपने विजय धनुष के साथ और अर्जुन अपने गांडीवा के साथ एक दूसरे के परफेक्ट मिरर थे। दोनों तीरंदाजी के मास्टर थे। उनके तीर इतनी तेजी से उड़ते थे कि वे प्रकाश की लकीरें लगते थे। उनकी लड़ाई केवल कौशल की प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि नियति का टकराव थी। सालों की दुश्मनी, गलतफहमी और एक साझा अज्ञात विरासत की परिणति थी। वे दो शेरों की तरह थे जो वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे। उनकी दहाड़ें धरती की नींव को हिला रही थीं। कर्ण ने तीरों का तूफान छोड़ा। हर एक को घातक सटीकता के साथ निशाना बनाया गया। उसने शक्तिशाली दिव्य हथियारों का इस्तेमाल किया। आसमान से सांपों और आग को बुलाया। कौरव सैनिकों ने जयकार की, यह मानते हुए कि उनका चैंपियन निश्चित रूप से जीतेगा। लेकिन अर्जुन कृष्ण के मार्गदर्शक के साथ आसानी से हारने वाला नहीं था। कृष्ण अपने दिव्य कौशल के साथ रथ को कुशलता से चलाया, कर्ण के सबसे शक्तिशाली हमलों से बचते हुए। अर्जुन ने अपने तीरों की बौछार से जवाब दिया, कर्ण द्वारा फेंके गए हर अस्त्र का जवाब दिया। उनके तीर हवा में मिले, चिंगारियों और गर्जनापूर्ण ध्वनियों के साथ फट गए। शक्ति का एक चमकदार लेकिन घातक प्रदर्शन बनाया जिसने युद्ध के मैदान में सभी को विस्मय में छोड़ दिया। लंबे समय तक
कोई भी योद्धा फायदा नहीं उठा सका। यह एक पूरी तरह से मेल खाता द्वंद्व था। अगर कर्ण के तीर आग के गोले की तरह थे, तो अर्जुन के तीर एक अंतहीन तेजी से बहने वाली नदी की तरह थे। उन्होंने इतनी तीव्रता से लड़ाई की कि अन्य सैनिकों ने अपनी लड़ाई रोक दी और देखने लगे। शल्य ने रथ से अपना मनोवैज्ञानिक युद्ध जारी रखा, अर्जुन के कौशल की प्रशंसा करते हुए कर्ण के आत्मविश्वास को सूक्ष्मता से कमजोर कर रहा था। फिर भी कर्ण लड़ता रहा। उसका दृढ़ संकल्प दुर्योधन के प्रति उसके वादे से प्रेरित था। वह सिर्फ अपने दोस्त के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि अपने सम्मान के लिए लड़ रहा था। दुनिया को यह साबित करने के लिए कि वह सिर्फ एक सारथी का बेटा नहीं था, बल्कि अपने समय का सबसे महान योद्धा था। लड़ाई जारी रही और योद्धा थक गए। उनके शरीर घावों से ढके थे, लेकिन उनकी आत्माएं अटूट रहीं। कर्ण ने एक शानदार पल में एक तीर चलाया, जो इतना शक्तिशाली था कि उसने अर्जुन के सिर से उसका मुकुट गिरा दिया। एक पल के लिए पांडव सेना को सबसे बुरा डर था, लेकिन कृष्ण हमेशा चौकस कर्ण के अविश्वसनीय कौशल की प्रशंसा की, एक दुर्लभ तारीफ जिसे कर्ण के सारथी शल्य को भी स्वीकार करना पड़ा। द्वंद्व एक छुरी के किनारे पर संतुलित था, और ऐसा लग रहा था कि एक भी गलती या शायद नियति का एक मोड़ इस पौराणिक प्रतियोगिता में विजेता का फैसला करने वाली एकमात्र चीज होगी। जैसे ही 17वें दिन सूरज ढलने लगा, युद्ध का रुख नाटकीय रूप से बदल गया। कर्ण ने अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठा करते हुए अपना सबसे शक्तिशाली तीर नागस्त्र लॉन्च करने की तैयारी की, जिसमें अर्जुन को मारने के लिए एक घातक सर्प आत्मा थी। उसने इसे ध्यान से निशाना बनाया, लेकिन आखिरी पल में उसके सारथी शल्य ने बताया कि निशाना बहुत ऊंचा था। उस आदमी की सलाह को नजरअंदाज करते हुए जिसने उसे पूरे दिन अपमानित किया था, कर्ण ने तीर चलाया। उसी पल कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से रथ को कुछ इंच कीचड़ में धंसा दिया। घातक तीर अर्जुन की गर्दन से चूक गया और उसके मुकुट पर लगा, जिससे उसकी जान बच गई। निराश लेकिन हारा नहीं, कर्ण ने लड़ना जारी रखा। लेकिन फिर जिन शापों ने उसे पूरी जिंदगी सताया था, वे सच हो गए। उसके गुरु परशुराम के एक शाप के कारण उसे सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मास्त्र का मंत्र उस पल में भूल गया जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसी समय एक ब्राह्मण का एक और शाप, जिसकी गाय कर्ण ने गलती से मार दी थी, प्रभावी हो गया। उसके शानदार रथ का बायां पहिया अचानक युद्ध के मैदान की नरम खून से सनी कीचड़ में गहरा धंस गया। उसका रथ फंस गया था। कर्ण अब असुरक्षित था, जमीन पर फंसा एक योद्धा। कर्ण अपने रथ से कूद गया, एक गहरे डर से घिर गया। वह जानता था कि उसका समय खत्म हो रहा है। उसने अर्जुन को आवाज दी, रुको अर्जुन, युद्ध के नियम, एक योद्धा का धर्म, ये कहते हैं कि आपको उस विरोधी पर हमला नहीं करना चाहिए जो निहत्था हो या जमीन पर हो। मेरा पहिया फंस गया है, मुझे इसे आजाद करने दो और फिर हम सच्चे क्षत्रियों की तरह अपना द्वंद्व फिर से शुरू कर सकते हैं। उसने भारी पहिए को उठाने की बेताब कोशिश की। उसके हाथ कीचड़ से सने थे, उसका सुनहरा कवच दागदार था। वह एक दुखद हीरो था। अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में नियति द्वारा धोखा दिया गया था। उस आदमी के सम्मान की अपील कर रहा था जिससे उसने इतनी जोरदार लड़ाई की थी। दूसरी तरफ अर्जुन हिचकिचाया। उसे युद्ध के नियम याद थे, लेकिन कृष्ण, उसके दिव्य मार्गदर्शक और अंतरात्मा, ने उससे दृढ़ आवाज में बात की। यह धर्म कहाँ था अर्जुन, जब एक युवा अभिमन्यु को 7 महान योद्धाओं, जिनमें कर्ण भी शामिल था, ने घेर कर मार डाला था? यह धर्म कहाँ था जब द्रौपदी को शाही दरबार में अपमानित किया गया था? कर्ण ने तब कोई दया नहीं दिखाई और नियति अब उसे अपना कर्म दे रही है। हिचकिचाओ मत, ये तुम्हारा मौका है, अपना वचन पूरा करो। कृष्ण के शब्द कठोर लेकिन सच थे, अर्जुन को उन सभी अन्याय की याद दिलाते हुए जो पांडवों ने सहे थे। दया का समय बीत चुका था। कृष्ण के शब्द उसके कानों में गूंजते ही अर्जुन की हिचकिचाहट गायब हो गई। उसने कीचड़ में असहाय आदमी को नहीं देखा, बल्कि उस योद्धा को देखा जो उसके परिवार के सभी दुखों का एक मुख्य हिस्सा था। उसने अपने महान प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एक आखिरी बार अपना गंडीवा धनुष उठाया,
कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उसने अंजलि का अस्त्र का आह्वान किया, एक अर्धचंद्र के आकार का दिव्य तीर। उसने धनुष की डोरी को अपने कान तक खींचा, उसकी आंखें एक उदास संकल्प से भरी थीं। तीर चला, तेज और सच्चा, युद्ध के मैदान में। ये कर्ण पर लगा, जो अभी भी अपने रथ के पहिए को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, और उस महान योद्धा का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। सूर्यादेव का बेटा गिर गया, और उसकी मौत के साथ सूरज खुद ही मंद पड़ गया, जैसे अपने नुकसान का शोक मना रहा हो। कर्ण की मौत ने कौरव सेना में निराशा की लहर भेज दी। उनका सबसे बड़ा चैंपियन चला गया था, और जीत की उनकी उम्मीदें उसके साथ मर गईं। दुर्योधन बेकाबू था, अपने सबसे वफादार दोस्त के नुकसान के लिए रो रहा था। कोई और विकल्प न होने पर उसने शल्य को, कर्ण के सारथी और मद्र के राजा को, अपनी घटती हुई सेना का अंतिम कमांडर नियुक्त किया। युद्ध के 18वें और अंतिम दिन शल्य ने कौरवों को युद्ध में ले जाया। हालांकि वह एक अनिच्छुक भागीदार था, उसने बड़े साहस और कौशल के साथ लड़ाई की, नए जनरल के रूप में अपने कर्तव्य का सम्मान किया। उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था, और वह पांडव सेना के लिए एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी साबित हुआ। शल्य का सामना करने की जिम्मेदारी सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर पर पड़ी। अपने शांत स्वभाव और धर्म के पालन के लिए जाने जाने वाले युधिष्ठिर को अपने भाइयों की तरह एक भयंकर योद्धा नहीं माना जाता था। हालांकि इस दिन वह एक धार्मिक क्रोध से भरा था। वह जानता था कि युद्ध को खत्म होना था, और शल्य आखिरी बड़ी बाधा था। उसने मद्र के राजा का एक भयंकर द्वंद्व में सामना किया। जबकि शल्य एक शक्तिशाली गदा योद्धा था, युधिष्ठिर भाले के साथ बेजोड़ था। एक निर्णायक क्षण में युधिष्ठिर ने अपनी दिव्य भाला पूरी ताकत से फेंका। यह शल्य के कवच और दिल से गुजरा, जिससे कौरव सेना के अंतिम कमांडर की तुरंत मौत हो गई। कर्ण और शल्य का पतन महाभारत युद्ध के प्रभावी अंत का प्रतीक था। इन अंतिम दिनों की कहानियां हमें सिर्फ लड़ने से ज्यादा सिखाती हैं। वे हमें युद्ध की जटिल प्रकृति दिखाती हैं, जहां नियम अक्सर टूटते हैं और धर्म खोजना मुश्किल होता है। कर्ण का जीवन दिखाता है कि कुलीनता जन्म से नहीं, बल्कि किसी के कार्यों से आती है। फिर भी सबसे महान भी नियति और पिछली गलतियों से फंस सकते हैं। युद्ध हमें याद दिलाता है कि संघर्ष बहुत दुख लाता है, और जीत में भी नुकसान होता है। असली सबक यह है कि विकल्पों के परिणाम होते हैं, और धार्मिकता का मार्ग, हालांकि मुश्किल है, वही है जो अंततः कायम रहता है, एक महान युद्ध के अराजकता के बीच भी।